जाते हैं, 1000। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, उसे कहते हैं मनवंतर। अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा है और वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के 73 चतुर्युग में 27 कलयुग बीत चुके हैं। 28वां कलयुग ये चल रहा है। ये गणित थोड़ा आपको समझ के परे होगी, पर शास्त्रों की गणित है, सो हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये विषय जान लेने से बहुत सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि कभी देवी पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है, शिव पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है, कूर्म पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है, गणेश पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हर पुराण में अलग अलग कल्प की कथाएं लिखी हैं। अब जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं। बताओ, शबरी माता ने राम जी को क्या खिलाए थे? कहां लिखा है? बताओ। आप में से कोई पढ़ा है? किसी ने पढ़ा ना होगा कि बेर खिलाए, कह सब रहे हैं। रामचरितमानस में नहीं लिखा, कहां से पढ़ लोगे? शबरी माता ने कंद मूल फल खिलाए हैं, ये रामचरितमानस में लिखा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बेर नहीं खिलाए। इसके पहले जो राम और शबरी का मिलन था, उस कल्प की शबरी ने राम को झूठे बेर ही खिलाए थे। इन वाले राम को शबरी ने क्या खिलाए? कंदमूल फल। लेकिन जो इसके पहले शबरी हुई हैं, क्योंकि यदि राम बार बार आए, रावण बार बार आए, तो किसी ना किसी को शबरी बनना पड़ा। आज इनको शबरी बना दिया प्रभु ने, जो ज्यादा भक्त थी इनको बना दिया। इनको दशरथ जी बदल गए, कभी ये दशरथ जी बन गए, कभी ये। आप मुझे जैसे पापी को भी भगवान कभी लक्ष्मण, भगवान कभी अपना सेवक सुग्रीव, विभीषण, कोई भी एक छोटा मोटा भक्त बना सकते हैं। अरे वो गिलहरी ही बना सकते हैं हम में से किसी को, कि आओ तुम जरा गिलहरी का रोल कर लो आओ। तो क्योंकि कथाएं तो रेगुलर हैं भगवान की। कहते ना, हरि अनंत हरि कथा, इन कथाओं का कोई पार समुद्र के पानी की स्याही बन जाए और संसार के हर पेड़ पौधे और चट्टानों की पुस्तक बन जाए, कागज बन जाए, तो भी प्रभु का गुण लिखा नहीं जा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। किसी कल्प में किसी अवतार की ये कथा है तो किसी अवतार की ये कथा। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि वहां तो ऐसा लिखा था, उन गुरुजी ने तो ऐसा कहा था, ये ऐसा कह रहे हैं। अरे भाई, हर पुराण की बात अलग अलग है, क्योंकि हर कल्प की बात अलग अलग हो गई। तो मैं आपको सुना रहा हूं कि शबरी ने बेर खाए, शबरी ने बेर खिलाए झूठे, लेकिन झूठे बेरों का जिक्र रामचरितमानस में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं है तो होगा नहीं। अन्य किसी कल्प की कथा में है, वो भी उल्लेख है अन्य रामायणों में। रामचरितमानस कितने हैं? रामायण कितनी है? चलो बताओ, रामायण कितनी है? उत्तर दो। रामायण कितनी है? रामचरित शत कोटि अपारा, करोड़ों रामायण है। कितनी रामायण है? करोड़ों, जिनमें करोड़ों में बहुत सी तो विलुप्त हो गई, कुछ बची हैं रामायण। 15-20 तरह की रामायण आज भी जिंदा है। आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण है ना, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस, कुछ तो जीवित हैं, लेकिन कुछ तो समय के साथ। एक रामायण हनुमान जी ने भी लिखी थी, पर बाद में हनुमान जी ने वो रामायण विसर्जित कर दी। उसका कुछ अवशेष है,
तो ये कथाएं हैं, अब ये लोग नहीं जानते, तो जितना जानते हैं लोग सोचते हैं बस इतना ही है, इससे आगे नहीं सुनना चाहेंगे, हम इससे आगे नहीं जानते। नहीं जानते तो नॉलेज बढ़ा लो। तो सुनो, अब हम चलते हैं आगे। तो मैं आपको ये बात कहां से शुरू हुई थी, देखो, सती माता सीता ने पार्वती जी की पूजा की विवाह के पहले, और यहां शंकर जी की पत्नी कौन है, माता सती। तो कंफ्यूजन हो गई कि नहीं? तो मैंने ये बात इसलिए बताई कि सीता जी जब माता पार्वती की पूजा करने गईं, वो अलग कल्प की कथा है। और जब माता सती, जब रावण सीता मैया को चुरा के ले गया, तो राम जी जंगल जंगल ढूंढ रहे, सीता सीता सीता। तो शंकर जी ऊपर से देखे, प्रणाम किया, जय हो आपकी लीला। और माता सती कंफ्यूज हो गई कि प्रभु शिव जी ये कौन है? शंकर जी बोले ये राम है। सती बोली ये कौन है? बोले ये भगवान है। सती बोली ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। भाई भगवान ऐसा कैसा कि खुद की पत्नी को नहीं पहचान पा रहा है कि कौन ले गया? भगवान तो सर्व अंतर्यामी हैं और सर्व सामर्थ हैं, तो उनकी पत्नी कौन चुरा सकता है? सती मां को राम जी पर संदेह हो गया। बोलो हाँ, अब याद रखना, ये जो संदेह हुआ माता सती को, ये अलग कल्प की कथा है, ये अलग कल्प की कथा है। और माता सीता ने माता पार्वती की पूजा की थी, वो कथा अब लिखी एक ही पुस्तक में दोनों बातें हैं। तो आप कंफ्यूज हो गए कि भाई ये तो क्या बात है। अब जैसे एक बात सुनो, मैया अच्छा पानी पिलाओ मैया को, ए लाला। तो कहने का केवल अर्थ इतना है। अब जैसे एक उदाहरण से समझो कि जैसे शिव जी का विवाह है, जैसे आप लोग कहते हैं ना शंकर जी का विवाह हुआ, तो शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई थी। शंकर जी के विवाह में किसकी पूजा हो रही है? गणेश। शंकर जी खुद कर रहे हैं गणेश जी की पूजा। गणपतये नमो नमः। अब सवाल खड़ा हुआ कि गणेश जी तो शंकर जी के बेटे हैं, तो शिव के विवाह में गणेश जी की पूजा कैसे हो सकती है? तो सुनो, गणेश जी शंकर जी के बेटे हैं। बोलो हाँ, लेकिन कौन से गणेश शंकर जी के बेटे हैं? बताओ, शंकर जी के बेटे गणेश का नाम क्या है? तो शंकर जी के पुत्र गणेश जी का नाम है विनायक। और शंकर जी ने जो अपने विवाह में पूजा की थी, उन गणेश का नाम था आदि गणेश। तो गणेश जी जो हैं, ये किसी का नाम नहीं है, गणेश जी एक पदवी है। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, जो सिंहासन पर बैठेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा, ऐसे गणेश जी भी बदलते रहते हैं कल्प कल्प में, कभी ये गणेश कभी वो गणेश। अब जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक गणेश जी की कथा है कि माता पार्वती ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हमें पुत्र के रूप में आप चाहिए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश जी की एक कथा है। क्या कहा भगवान कृष्ण से माता पार्वती ने? माता पार्वती ने कहा कि हे 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 प्रभु, आप ही हमें पुत्र के रूप में चाहिए, हमें और कोई बेटा। तो अब सुनो, भगवान कृष्ण से माता पार्वती कह रही हैं कि हमें पुत्र के रूप में आप प्राप्त चाहिए। ठीक है, तब भगवान गणेश जी, भगवान कृष्ण गणेश जी का अवतार लेते हैं, गणेश जी बनते हैं।
और गणेश जी बन के पार्वती मैया के बेटे के रूप में मिलते हैं। और एक कल्प की कथा और सुनो। आपने सुना होगा कि एक गणेश जी वो थे जो माता पार्वती ने बनाई, प्राण डाल दिए और द्वार पे खड़ा कर दिया। शंकर जी आए, त्रिशूल से काट गए। वो गणेश जी की कथा अलग कल्प की है। और कृष्ण जब गणेश जी बने, पार्वती के पुत्र, वो अलग कल्प की कथा है। तो कल्प कल्प की भेद होने से, चूंकि इतनी गहराई की बातें आप समझ नहीं पाते, तो आप एक बात को सच मान के और दूसरी को जब सुनते हो तो आपको लगता है यार ये तो है ही नहीं कुछ। ये संसार हजारों करोड़ों वर्ष से है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग त्रेता यही चल रहा है। किसी अवतार में ये लीला हो गई, किसी अवतार में वो लीला हो गई, किसी अवतार में कथाएं हैं। अब देख लो, अब और सुनाओ आपको। आपको यदि कंफ्यूज ही, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आपके कंफ्यूजन मिटा रहा हूं। एक और कथा सुनो जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। जैसे आपने सुना कि भगीरथ जी ने गंगा मैया को प्रकट किया। बोलो हाँ, सब लोग यही जानते हैं, बोलो हाँ। तो भगीरथ जी ने गंगा जी को, अब चलो मैं सुनाता हूं पुराणों की कथा। भगीरथ जी राम के पूर्वज हैं। भगीरथ जी राम के, अच्छा, भगीरथ जी के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। और आपको याद होगा हरिश्चंद्र कहां बाजार में, कहां की बाजार में बिके थे? काशी। उस जमाने में, हरिश्चंद्र के जमाने में काशी थी, और काशी में हरिश्चंद्र के जमाने में वर्णन था कि गंगा थी। बोलो हाँ। तो जब हरिश्चंद्र के जमाने में गंगा ऑलरेडी थी, तो हरिश्चंद्र के वंश में कई वंशावली के बाद भगीरथ पैदा हुए, और फिर कह रहे हैं कि भगीरथ जी गंगा लाए। तो जब गंगा ऑलरेडी थी तो भगीरथ जी लाए, ये दो तरह की बातें हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो अब आप सुनो, गंगा तब भी थी जैसे आज गंगा की हालत है कि गंगा आने वाले 1000, 2, 5000 साल में, 1000, 2000 क्या, मुझे लगता है 200, 500, 1000, 1500 साल के भीतर गंगा जी विलुप्त हो जाएंगे फिर से। पहले गंगा जी चौड़ी थी, अब कुछ दिन बाद तो गंगा जी रहेंगी नहीं, नाला हो जाएंगी। यमुना जी भी यमुना जी नहीं रहेंगी, नाला हो जाएंगी। तो समय के साथ जब नदियों पर अतिक्रमण हुआ तो उनके जमाने में गंगा मैया थी, बाद में फिर गंगा मैया हो गई विलुप्त। क्या हो गई? और जब विलुप्त हुई तो उस विलुप्त गंगा को पुनः प्रकट करने का काम भगीरथ जी ने किया था, इसलिए भागीरथी गंगा कहलाए। तो ये सारी शास्त्रों की बातें जब डीप से पढ़ोगे, समझोगे, सत्संग करोगे, तब आपको समझ में आएंगी कि कोई भी बात अलग नहीं है, कोई भी बात अलग। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो कुछ चीजें हम लोग आप लोगों से इसलिए नहीं बताते क्योंकि आप पता नहीं उस ज्ञान के अधिकारी हैं या नहीं, क्योंकि ज्ञान अधिकारी व्यक्ति को ही दिया जाता है। गलत व्यक्ति को यदि ज्ञान मिल गया तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। पाकिस्तान के पास परमाणु आ गया तो रोज धमकी देता है, पटक दूंगा, पटक दूंगा। तो गलत आदमी के पास पहुंच जाए ज्ञान तो वो मिसयूज कर लेता है। तो सुनो, बताओ ब्रह्मा कितने हैं? कितने हैं? जोर से, कितने ब्रह्मा? कितने? एक। कितने विष्णु? एक। कितने शिव? आप लोग एक एक जानते हो। अच्छा, जो अपने वाले ब्रह्मा हैं उनके कितने सिर हैं? हैं?
चतुर्मुख, एक पीछे की तरफ है, दिखता नहीं है, दिखते तीन है इसलिए लोग तीन कहते हैं। चतुर्मुख, तीन मुख वाले ब्रह्मा भी होते हैं, आपने गलत नहीं कहा। सुनो, तीन मुख वाले ब्रह्मा भी होते हैं, चार मुख वाले भी होते हैं, 10 मुंह वाले भी होते हैं, 50 मुंह वाले भी होते हैं। जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा उतने मुंह वाले ब्रह्मा होंगे। करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों विष्णु हैं, करोड़ों शिव हैं। हमारे ब्रह्मांड में हमारे लिए ईश्वर ने एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव नियुक्त किए हैं। ऐसे ब्रह्मांड भगवान के कितने हैं? पढ़ो जरा रामचरितमानस। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। चलो, आपके शरीर में कितने रोमे हैं? ये रोए कितने? 16। कितने रोमे हैं? अनगिनत होंगे, आपने कभी गिना तो नहीं होगा। जैसे मैया आपके शरीर में रोमे बहुत सारे हैं, ऐसे भगवान के एक एक रोमे पर ऐसे एक एक पृथ्वियां, एक एक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और करोड़ों ब्रह्मांड हैं तो हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु अलग अलग होते हैं, क्योंकि वहां के यहाँ की व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे यहाँ के। तो करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों शिव। वही तो हमने बताया कि भगवान की लीला कथा कोई ना जाना। शिव भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। इसलिए आपने देखा होगा कि शिव कौन है? हनुमान जी। शंकर जी हनुमान जी बन गए, और जब हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था? राम। भगवान की लीला कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी उतना ही भगवान के बारे में जानते हैं जितना भगवान जनाना चाहते हैं। शिव भी भगवान के बारे में उतना ही जानते हैं जितना प्रभु जनाना चाहते हैं। भगवान के बारे में पूरा नेति नेति कह के वेद चुप हो गए। क्या कह के? नेति 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 कह के। ये नेति नेति शब्द सुना होगा, ये बड़ा गूढ़ तत्व है। आप लोग बहुत डीप पे समझ पाओ ना समझ पाओ, इसलिए भगवान कौन है ये थोड़ा बहुत गहरी बातें हैं। बात समझ तो आपको कंफ्यूज तो नहीं होगा ना। तो भगवान की लीलाएं बहुत सारी। तो शंकर जी ऊपर से जा रहे थे आकाश मार्ग से, पार्वती सती माता देखी, राम जी रो रहे, सीता सीता सीता। राम जी भी ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि सती माता मोहित हो गई। बोले नहीं 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 नहीं, ये राम नहीं हो सकते, कुछ तो गड़बड़ है। शंकर जी बोले ये राम भगवान है। सती जी बोली नहीं, भगवान होते तो पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी बहुत समझाए पर माता सती की समझ में। शंकर जी बोले तो क्या चाहती हो? बोले हम परीक्षा लेंगे। शंकर जी समझ गए कि अब सती तुम्हारा भला नहीं है, अब तुम हमसे बिछड़ना चाहती हो। शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, अब तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ और राम जी की ले लो परीक्षा। अब माता सती गई। शंकर जी बोले हुई है सोई जो राम रची राखा। अच्छा ये बताओ, आपका चाहा होता है कि भगवान का चाहा होता है? किसका चाहा? हमारा चाहा होता है। जब हमारा चाहा होता ही नहीं तो हम चाहें क्यों? इसलिए हम चाहते नहीं है कुछ। जो हो रहा है वो मेरी चाह नहीं है, वो भगवान की चाह से हो रहा है। हम क्यों परेशान हुए?
ओ पंचायती मैया, ये बताओ मैया, एक बात बताओ, क्या हमारे और आपका चाहा हमारे और आपका सोचा होता है? किसका सोचा, किसका चाहा? तो फिर आप लोग क्यों टेंशन करते हो, क्यों परेशान हो? जब आपका चाहा सोचा होना नहीं, हुई है सोई जो राम रची रागा, जो ईश्वर को मंजूर होगा होगा, फिर क्यों? इसलिए बिंदास रहा करो, टेंशन लेने का नहीं है, ना लेने का ना देने का, है ना? बिंदास रहो। हम आपको कथा सुना रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब हम टेंशन क्यों लें? कल क्या होगा? होगा वही जो सोई जो राम रची रखा, होगा सब अच्छी होगा। इसलिए कल के बारे में परेशान ना हुआ करो, बिंदास रहा करो, काम किया करो, ईमानदारी से काम करो, सब बढ़िया हो, सब बढ़िया होगा। जिंदगी में टेंशन, चिंता, तनाव नहीं होना चाहिए। और चिंता वही लोग करते हैं जिनको ये लगता है कि मैं करता हूं। अच्छा, आप कुछ करते हैं? आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं? आप क्या करते हो? क्या करते हो? आप लोग अच्छे हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, थोड़ा काम करते हैं। हम तो ऐसे हैं, कुछ नहीं करते। देखो, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, भगवान हमसे सब कुछ करवाते हैं, जो करवाना है उनको। आप बिजनेस नहीं करते, भगवान आपसे करवा लेते हैं। आप ये नहीं करते, आपसे ये काम भगवान, आप ये मत सोचो कि मैं करता हूं ना, भगवान मेरे से कराते हैं। दोनों बातें अलग अलग हुई, मैं करता हूं और भगवान करवाते हैं, दोनों बातें। तो ये अभिमान ना पालना कि जी मैं कर रहा हूं। शंकर जी समझा रहे हैं कि ये भगवान है, माता सती नहीं समझी और गई परीक्षा लेने। वो माता सती परीक्षा लेने में क्या बन गई? सीता। राम जी खोज रहे हैं ना सीता जी को, तो सती जी भी सीता बन गई, आगे आगे चली। राम जी ने देखा सीता जी आ गई, राम जी ने प्रणाम किया, माता जी, माता सती मैया प्रणाम। भोले बाबा कहाँ हैं? अब तो माता सती घबराई, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचान लिया? शंकर जी, राम, भगवान राम बोले, हम तो सब जानते हैं। शंकर जी बहुत समझा रहे थे आपको, पर आप उनकी एक ना सुनी। माता सती बोली कि हम दोनों क्या बात कर रहे थे, आपने सुन ली? भगवान राम बोले, आप सोच जो रही हो हम वो भी सुन रहे हैं। भगवान तो भगवान है ना, आप सोच जो रहे हैं भगवान वो भी सुन रहे हैं। आपने कमरे में कोई बात की होगी, भगवान ने वो भी। भगवान से, भगवान तो अंतर्यामी है। अब माता सती बोली, मैं तो गलत जगह फंस गई। माता सती घबराई। अच्छा, माता सती ने क्षमा नहीं मांगी कि प्रभु गलती हो गई। एक तो गलती की उन्होंने और दूसरा उन्होंने क्षमा नहीं मांगी, तुरंत भाग गई। अब जहां देख रही है माता सती, वहां सीताराम, वहां सीताराम, हर जगह राम सीता नजर आए। तो माता सती ने आंखें बंद कर ली, मुझे नहीं देखना। क्या नहीं देखना? सच नहीं देखना। कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं कि उनके सामने सच आ जाए तो वो सच को देखना, वो यही कहते हैं हमने जो कहा बस वही सत्य है। ऐसी जिद्दी है माता सती। खूब राम जी ने दर्शन दिए, पर माता सती गई और शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो झूठ कह दिया, ना बोले ना, हमने कोई परीक्षा नहीं, कछु ना परीक्षा लिए न गुसाई, कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी से झूठ और कह दिया। शंकर जी ने ध्यान लगाया, सारी पिक्चर सामने आ गई, माता सती ने जो काम किया। शंकर जी ने माता सती से मन मन में कहा, मन मन में, हे सती, तुमने मेरी माता का रूप बना लिया। माता मतलब सीता,
सीता को मैं माता मानता हूं, शंकर जी बोल रहे हो। तो माता का, अब जब माता मेरी बन गई हो तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में यदि स्वीकार करूंगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। वो जो त्याग किया तो आकाशवाणी होगी, वाह शिव जी वाह। शंकर जी बोले भैया हम सोच रहे हैं तुम काहे वाह वाह कर रहे हो। बोले आपने जो प्रतिज्ञा ली है वाकई सराहनीय है। शंकर जी बोले फुड़वा के ही रहोगे घर। अरे हमने सोचा क्या, इसको बोलने की क्या जरूरत थी, अब बोल दिया तो माता सती बोली। भोलेनाथ क्या सोचा आपने, क्या प्रतिज्ञा ली। अब माता सती पूछने लगी कि क्या। अच्छा, माता सती को ये थोड़ी कहा कि मैंने तुझे त्याग दिया, सोचा बस है। और सोचा तो आकाशवाणी हो गई, मतलब भगवान ने सुन लिया। और अब माता सती बोल रही है क्या सोचा आपने, क्या प्रतिज्ञा ली। शंकर जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। शंकर जी गए कैलाश और समाधि लगा के बैठ गए। 87,000 वर्षों तक शंकर जी समाधि में रहे। बीते संबत सहस 87,000 साल तक शंकर जी माता सती के इस व्यवहार से समाधि में चले गए। 87,000 साल बाद शिव जी की जब समाधि खुली, सोचिए इतने साल शंकर जी गए, इतने में तो पूरी रामलीला हो गई है ना, सब पूरा हो गया। और माता सती शंकर जी को उनकी सेवा पूजा करती रही, पर माता सती को लगा कि प्रभु ने मुझे लगता है त्याग दिया। अब माता सती को समझ में आ गया कि मैंने गलती तो की है। तो फिर क्या हुआ, शंकर जी की 87,000 सालों बाद तपस्या मतलब समाधि खुली। और जब खुली तो माता सती बहुत प्रसन्न हुई। सती माता शंकर जी के बगल में जाके बैठने लगी तो शंकर जी ने कहा देवी ये आसन लो। और शंकर जी ने अपने सामने आसन दी, बोले यहां बैठो सामने, क्योंकि अब बगल में तो पत्नी बैठ सकती है ना, और आप तो मेरी मां बन गई हो। और मां थोड़ी बगल में पत्नी की जगह है, तुम सामने। माता सती समझ गई कि प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया। तो माता सती ने हाथ जोड़ के कहा हे प्रभु मुझे शिव मेरे से दूर ना हो, मुझे यही चाहिए पति के रूप में। अब संयोग देखना कि एक दिन क्या हुआ, दक्ष का स्वागत सम्मान समारोह था, तो वहां पर शंकर जी को बुलावा आया। शंकर जी गए, दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर खूब वाहवाही की और दक्ष का सबने स्वागत किया। पर शंकर जी उठे नहीं, बैठे रहे कि ससुर जी हैं, स्वागत है, अंदर से सम्मान है, दिखावे में खड़े नहीं हुए। दक्ष को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो देखो प्रजापतियों का राजा बना, मुखिया बना, और ये इन्होंने खड़े होकर सम्मान नहीं किया। भरी सभा में दक्ष ने भगवान शंकर जी को खूब गालियां दी, अपमान किया। अरे मैंने तो ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, वरना ये तो मेरी बेटी के योग्य नहीं है। भगवान शिव का खूब अपमान किया दक्ष ने। लेकिन शंकर जी हैं, एक शब्द जवाब नहीं दे रहे। आप लोग ना धैर्य खो देते हैं, लेकिन शंकर जी धन्य हैं जिनके अंदर धैर्य भरा पड़ा है। भरी सभा में अपमान हो रहा है, गालियां दे रहे हैं ससुर जी, क्या मजाल के शंकर जी, कुछ नहीं। क्यों, क्या उत्तर दे। कुत्ता यदि आपको देख के भौंकने लग जाए तो क्या उत्तर देना जरूरी है कुत्ते को? उत्तर दो। क्या कुत्ते को जवाब देना जरूरी है? आप लोग देते हो? मैया कुत्ता भौंके तो आप भी करती हो भाव भाव? नहीं। जब कुत्ते को जवाब देना जरूरी नहीं है तो जो लोग आपको अपमानित कर रहे हैं, जो लोग आपको गालियां दे रहे हैं, वो भी तो कुत्तों जैसे ही हैं। तो उन कुत्तों में और इन कुत्तों में अंतर क्या? इसलिए हमारे यहां सीधी सी एक कहावत है
कुत्तों के मुंह नहीं लगा जाता। आप भी इन कुत्तों के मुंह ना लगा करिए। और कोई आपका अपमान करे, कोई देखो, यदि आपके संस्कार अच्छे होते तो आप अपमान करते ही क्यों? आप अपमान कर रहे हैं, इसका मतलब आपके संस्कार सही। वो जब संस्कार अच्छे नहीं हैं तो हम आपसे क्या बात करें? बात तो उनसे की जाएगी ना जो बात करने के पात्र होंगे। बोलो हाँ। जो बात करने के योग्य होंगे ही नहीं, अधिकारी होंगे नहीं, उनसे क्या बात की जाए? क्यों मेरी मां? सही है कि गलत है? अब शंकर जी कहां और दक्ष कहां? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली? शंकर जी भी थोड़ी सबसे मुंह लगते हैं। अब दक्ष गालियां दे रहा है तो शंकर जी चुप हैं, क्या तुमसे मुंह लगे? शंकर जी एक हुंकार भर दें तो ये मर जाए। शंकर जी जरा सी हुंकार भर दें तो ये दक्ष मर जाए। लेकिन चूंकि हमारे ससुर जी हैं, ससुर जी मतलब पत्नी के पिता, इनको कुछ कह देंगे तो पत्नी फिर पानी नहीं देगी, ये भी तो डर है। तो शंकर जी चुपचाप सुन लिए, चलो ससुर जी की गालियां सुन लेते हैं। आपके भी ससुर जी गाली वाली दें तो सुन लेना चुपचाप। शंकर जी वापस चले गए। अब दक्ष को और गुस्सा आया कि शंकर जी ने तो कुछ बोला नहीं। दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया। उस यज्ञ में दक्ष ने सबको बुलाया, पर माता सती भगवान शिव को नहीं बुलाया, अपमान करने की दृष्टि से। उस यज्ञ में माता सती जी गई। शंकर जी ने तो माता सती को त्याग ही दिया था। सती जी बोली पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। भगवान शिव बोले सती मत जाओ, अपने को बुलाया नहीं है दक्ष मतलब आपके पिता ने। माता सती बोली बिना बुलाए पिता के घर जा सकती हैं। शंकर जी बोले जा तो सकती हैं पर सम्मान होए तो जाओ, सम्मान नहीं है तो क्यों जाना है? शंकर जी ने रोका, माता सती रुकी नहीं। माता सती शंकर जी की बात सुनती ही नहीं, मानती ही नहीं। राम जी की परीक्षा लेने से रोका, वहां भी नहीं मानी। यहां मायके जाने से रोका, यहां भी नहीं मानी। और जो आदमी मनमाना करता है तो फिर शंकर जी बोले जाओ। माता सती जब चली ही गई बिना बैग वैग लिए, तब नंदी से शंकर जी ने बैग भिजवाया कि जाओ ये सब पाउडर भी ले जाओ। शादी में जा रही है ना माता जी, तो नंदी जी महाराज दौड़े दौड़े गए। पर नंदी के ऊपर बैठ के माता जी, भाई मोटरसाइकिल जरूरी है, काहे से जाएंगे? तो भगवान शिव ने नंदी को और सेना मतलब अपने गणों को भेजा, जाओ सती को ले जाओ साथ सम्मान। पिता के घर जा रही है भाई, हमारी जिम्मेदारी है। क्यों भाई, पत्नी आपकी है तो वो अपने मायके भले जा रही हो पर आपकी जिम्मेदारी से ना पहुंचाओगे। तो शंकर जी ने पहले समझा दिया, और शंकर जी को लगा जब मैंने बोल दिया कि मत जाओ तो वो जाएंगी नहीं। लेकिन जब वो जाने ही लग गई, शिव जी की बात नहीं मानी, तो शंकर जी बोले कि देखो पैदल जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। देखो शिव की पत्नी के पास तो देखो मोटरसाइकिल तक नहीं है। इसलिए फिर शंकर जी ने अपना वाहन भेज दिया, नंदी जाओ बिठा के साथ सम्मान ले जाओ। तो नंदी जी ले गए, फिर बैग वैग पैक करके सब। माता जी ये देखो शंकर जी भेजे, चलो वो गए। तो माता सती पहुंची मायके। वो जब वहां पहुंची तो वहां पे बड़ा भीड़ भाड़ थी, रौनक थी। सती माता की बहनें भी आई थी, माता सती की और बहनें थी। तो सब मजाक करें, बहन जीजा जी नहीं आए, मतलब शंकर जी। माता सती, अच्छा शंकर जी को बुलाया ही नहीं, दक्ष ने तो आएंगे कैसे? अब वहां पे सबका स्वागत था, सबका सम्मान था। पर जब माता सती आई ना तो दक्ष ने मुंह फेर लिया अपनी बेटी को देख के, क्योंकि सती मां शिव की पत्नी है और दक्ष शिव से नफरत करता। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से नफरत, तो वो अपनी बेटी को भी नहीं देखता, मतलब सती जी की ओर भी देखा नहीं। केवल जो माता थी दक्ष की पत्नी मतलब पार्वती जी, सती जी की मां,
वो प्यार से मिली, उन्होंने गले लगाया, बेटी तेरे साथ तेरे पिता ने बड़ा गलत किया, सबको बुलाया है, सब देवताओं को, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। सती माता यज्ञशाला में गई, यज्ञशाला में सब देवताओं का सम्मान था, सबकी आसन थी, लेकिन छोटे से छोटे देवता का भी सम्मान था वहां, लेकिन भगवान शिव की कहीं आसन नजर नहीं आई, भगवान शिव का कहीं सम्मान नजर नहीं आया। तो माता सती को गुस्सा आ गई और अपने पिता पर क्रोध कर पड़ी। दक्ष, मुझे लज्जा आ रही है ये कहते हुए कि मैं आपकी पुत्री हूं, क्यों? आपने शिव से द्रोह किया है, वो शिव जो मुझे प्यार से दाक्षायणी कह के बुलाया करते हैं। क्या बिगाड़ा शिव ने? उनका धोखे से कोई नाम ले ले तो मुक्त हो जाता है वह, और आपने ऐसे शिव से द्रोह किया है। माता सती ने अपने पिता से कहा कि मैं आपकी पुत्री हूं, शिवद्रोही की पुत्री हूं, और शिवद्रोही की पुत्री बनके मुझे नहीं रहना। माता सती ने योग अग्नि से शरीर में आग प्रकट कर ली और उस यज्ञ में माता सती जलने लगी। एक पतिव्रता नारी अपने पिता के घर अपने पति का अपमान कैसे देख सकती है? आज की नारियां कैसी हैं? कुछ आज की कुछ नारियां तो अपनी मां के पास जाती हैं और कहती हैं कि आपके दामाद जी ने, मतलब मेरे पति ने मुझे ऐसा कह दिया। तो मां बोलती है तू यहीं रहना, दामाद जी जब तक नाक रगड़ते नहीं आएंगे मैं तुझे नहीं भेजूंगी। अब पति बोल रहा है सुनो, आई लव यू, आ जाओ। गुस्सा उतर गया, नहीं बोलेंगे कुछ, तुम चली गई नाराज होके। तो फिर बेटी, हाँ हाँ माँ फोन आया, उनका फोन आया, बोल दे हम नहीं आएंगी, आओ। ले भैया, माँ पढ़ा रही है पाठ उल्टा, कह रही है तू बात ही मत कर। अब बात ही नहीं हो रही है। माँ कहती है, लड़की की माँ के दामाद जी जब तक नाक ना रगड़े। सोचो, जिस दामाद को कन्यादान किया है उससे कहती है नाक रगड़ो। और माँ की गलती तो है, लेकिन उस पत्नी की कितनी बड़ी गलती है। मेरी माँ, जब आप लड़की होती हैं तो आप लड़की होती हैं, किसी पिता की बेटी होती हैं, किसी माँ की बेटी होती हैं। पर जब आपका विवाह हो जाता है तो आप किसी की पत्नी हो जाती हैं, और पत्नी का धर्म है कि वो सदा पति का सम्मान करे, पति भी नारी का सम्मान करे। और आप अपने पति को अपने मायके में लाके जलील करा रही हैं, नाक रगड़वा रही हैं। इससे आपके पति का सम्मान हुआ कि अपमान? ये काम उल्टा स्त्री ही कर सकती है। एक पतिव्रता नारी कभी अपने पति का तिरस्कार नहीं कर सकती, अपमान नहीं कर सकती। आपका ये व्यवहार बता रहा है कि आप संस्कारी नहीं हैं, और होंगी भी कैसे? क्योंकि ये सब काम आपकी माँ ही करा रही है। और जब आपकी माँ ये काम कराने पर उतर आएगी तो आपकी माँ कितनी अच्छी है कि आप कितनी अच्छी होंगी। माँ यदि बिगड़ी है तो बेटी अवश्य बिगड़ी होगी। माँ चरित्रहीन हो जाए तो बेटी भी चरित्रहीन होगी। इसलिए बेटियां अच्छी तब होंगी जब माँ अच्छी होगी, और बेटी ही तो माँ बनेगी। इसलिए पुरुष का भी सदाचारी होना आवश्यक है और नारी का भी सदाचारी होना आवश्यक है। चाहे नर हो चाहे नारी हो, दोनों को अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। विवाह के पहले हमारी जिम्मेदारियां कुछ और हुआ करती थीं, विवाह के बाद जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। विवाह के बाद आपकी मां ने आपका कन्यादान कर दिया है, आपको दान कर दिया। यदि आपकी मां अधिकार जमा रही है आप पर तो कन्यादान क्यों किया? ना करती ना तुम्हें रखती अपने घर। इसका मतलब तुम्हारी मां तुम्हारा भला नहीं चाहती। एक तरफ तो तुम्हारी मां ने कन्यादान कर दिया और अब कह रही है कि नाक रगड़ेगा दामाद तब भेजूंगी।
तो जब नाक ही रगड़वाना था तो दान क्यों किया? एक बात बताओ, आपने 10 रुपए मुझे दान कर दिए, बोलो हाँ, तो क्या 10 रुपए पे अब आपका अधिकार है? उत्तर दो। नहीं। अब मैंने उस 10 रुपए से संतों के दाल में नमक डलवा दिया, या रोटी आटा खरीद लिया, नमक खरीद लिया, चावल खरीद के, अब वो 10 रुपए पे आपका अधिकार है? यदि आपको अधिकार ही रखना हो उस 10 रुपए पे, तो फिर उसे दान की संज्ञा मत दो, फिर वो दान नहीं है। क्यों जी? वो दान नहीं है। भाई पैसा तो आप बैंक में भी देते हो, लेकिन बैंक को देना दान नहीं होता, वो तो आपका है। दान के बाद आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। बोलो हाँ। यदि अधिकार रहा तो वो दान। इसका मतलब आप अपनी बेटी पर, हाँ बेटी का साथ दो, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो माँ बाप साथ देंगे, पर याद रखिएगा कि अब आपका अधिकार नहीं है, अब उस पर उसके पति का अधिकार है। यदि पिता का अधिकार होता